हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस विथ उर्वशी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट कार्य पर। फ्रेंड्स, जो प्रोजेक्ट कार्य है वो शाला अनुभव के दौरान छात्राध्यापक द्वारा किसी एक विषय पर बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें कॉलेज से इस तरीके का प्रारूप प्राप्त होता है। इसमें टोटल 17 पॉइंट्स होते हैं और इसके अंतर्गत हमें जानकारी देनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसको हमने कुछ इस तरीके से बनाया है। इसमें हमने सबसे पहले जो प्रोजेक्ट कार्य है उसका अर्थ क्या है उसको लिखे हैं। तो जो प्रोजेक्ट कार्य होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है। यह किसी भी विचार को व्यवस्थित रूप से स्थिर करना या प्रस्तुत करना इसमें हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रोजेक्ट कार्य है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं छात्राध्यापक का नाम, फिर शाला का नाम है जहाँ हमने शाला अनुभव कार्यक्रम के लिए चुनाव किया है। उसके बाद है कक्षा, हमने कौन से कक्षा के स्टूडेंट्स को लेकर ये प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किया है। तो हमने यहाँ पे 8वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को लेके किया है। कितने स्टूडेंट थे? तो 50 स्टूडेंट थे। अब है विषय, तो यहाँ पे है मैथ्स गणित। प्रकरण है क्षेत्रफल। फ्रेंड्स, जो प्रकरण है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को लेकर हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है। तो पहले है भूमिका या प्रस्तावना। तो भूमिका या प्रस्तावना को हमने कुछ इस प्रकार से लिखा है, आप देख ही सकते हैं। इसके बाद है हमारा प्रकरण का चुनाव का कारण या आवश्यकता। हमने जो क्षेत्रफल चुना है उसको क्यों चुना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है बच्चों का गणित में रुचि न होना, और दूसरा लिखा है बच्चों को गृह कार्य देने पर क्षेत्रफल से संबंधित गणितीय प्रश्नों में त्रुटि। तो इस तरीके से हम जो गणित के प्रति बच्चों की रुझान नहीं है उसको देखकर, या फिर जो बच्चे हैं उसके आपस में जो सहयोग की भावना है उसमें जो कमी है उसको देखकर हमने ये जो प्रयोजना है उसको तैयार किया है। तो इस प्रयोजना के उद्देश्य क्या है उसको हम लिखेंगे। तो पहले उद्देश्य में हमने लिखा है बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा क्षेत्रफल की अवधारणा को विकसित करना। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हमने इसमें जो उद्देश्य है उसमें 4 पॉइंट लिखे हैं। इसके बाद है क्रियान्वयन विधि। तो क्रियान्वयन विधि में बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा समझाने के लिए हमने गतिविधि का आयोजन किया, जिसमें हमने आयत, वर्ग, वृत्त, घन, घनाभ इसके क्षेत्रफल के बारे में बच्चों को समझाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने केवल डायग्राम बना के यहाँ पे हमने शो किया है, लेकिन हम इसका मॉडल भी बना के बच्चों को दिखा सकते हैं और उन्हें उनके क्षेत्रफल के विषय में जानकारी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी गतिविधि होगी वो बच्चों को एक साथ, यानी कि जो बच्चे हैं वो खुद करके सीखें, ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि बच्चे उसको आसानी से याद कर सकें। क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो जो करके सीखते हैं उसको ज़्यादा याद रखते हैं और वो ज्ञान जो होता है वो स्थिर हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा है बच्चों की लिखित जो परीक्षा है उसका आयोजन करेंगे। तो इसमें हमारा है अवलोकन है तथा आंकड़ों का एकत्रीकरण। तो अवलोकन में हमने जो लिखित परीक्षा या फिर जो गतिविधि कराई है उसका जो निष्कर्ष है वो क्या है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है आंकड़ों का एकत्रीकरण। तो आंकड़ों के एकत्रीकरण में बच्चों के कार्य तथा उनके शिक्षण स्तर का अवलोकन कर आंकड़ों का एकत्रीकरण किया। आंकड़ों से पता चला कि बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा समझ नहीं आ रही है तथा वे बार बार कक्षा से बाहर चले जाते हैं। आप जब क्षेत्रफल पढ़ा रहे थे तो उस वक्त बच्चों के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया, कई लोग जो है वो ध्यान नहीं दिए होंगे, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है आंकड़ों का विश्लेषण। तो आंकड़ों का विश्लेषण में आप अपने जो कार्य हैं उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि आपने क्षेत्रफल को पढ़ाया तो उस स्थिति में क्या क्या हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है प्रत्येक प्रकरण को अलग अलग टुकड़ों में बांटने पर स्पष्ट कारणों का पता लगाया गया तथा निवारण हेतु प्रक्रिया प्रारंभ किया गया। उसके बाद है गणना एवं व्याख्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गणना एवं व्याख्या है उसमें हमने
लिखा है सबसे पहले संभावित अनुवर्ती कार्यवाही। तो इसमें जो संभावित अनुवर्ती कार्यवाही है उसमें सबसे पहले बच्चों की पठन प्रक्रिया में सुधार लाया गया, जो स्तर के लिए उपर्युक्त तथा बच्चों से बातचीत किया गया ताकि उनके समस्या को समझा जा सके। और उसके साथ ही हमने कई गतिविधियों का भी आयोजन किया, तो इसको हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद है प्रोजेक्ट पूरा करने में सहयोग। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें कौन कौन सहयोग किए इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ने सहयोग किया, उनके सहपाठियों ने, जो पदस्थ वहाँ के शिक्षक थे उन्होंने, हो सकता है उसके माता पिता ने भी सहयोग किया हो, तो उन सबको हम यहाँ पे लिखेंगे। प्रोजेक्ट का जो परिणाम है वो क्या रहा, तो प्रोजेक्ट के परिणाम में हम क्षेत्रफल की अवधारणा समझा रहे हैं। तो क्षेत्रफल की अवधारणा से संबंधित जितनी भी जो प्रारंभ में समस्या थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, उसका समाधान होता गया, इसको हम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के उपरांत आने वाला परिवर्तन। जब प्रोजेक्ट हमने प्रारंभ किया तब क्या स्थिति थी और उसके पूरा होने के बाद बच्चों में हमने क्या परिवर्तन देखा, उसको हम इसमें लिखेंगे। अब है प्रोजेक्ट से हमने क्या सीखा। जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है उसमें हमने क्या सीखा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बच्चों की समस्या क्या क्या हो सकता है, एक ही शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए, बच्चों को उचित शिक्षा देने के लिए तथा बच्चों के साथ कैसे घुलना मिलना आदि पर समझ बनी। इस प्रोजेक्ट से हम जो भी सीखेंगे उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट कार्य है वो पूर्ण होता है। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरीके की डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।